हाँ विवेक, नहीं सब सामान ले लिया है। तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा, मेरे लिए 2 पैकेट आलू की चिप्स लिया ना, मसाला फ्लेवर। हाँ, तुम बस ये आलू के चिप्स खाते रहो और तुम्हारी मम्मी की डांट मुझे खानी पड़ती है कि तुम आलू की तरफ फैल रहे हो। विवेक, आज तुम घर जल्दी आ जाना। 8 बजे से पहले निकलना मुश्किल है। विवेक, 8 बजे बहुत लेट हो जाएगा। तुम ही ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और तुम ही नहीं रहोगे। अच्छा पापा, मैं 7 बजे तक घर आ जाऊँ। पक्का आ जाओगे ना? देखो मैं भी बहुत बिजी हूँ, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। त्रिशा, बात हो गई विवेक से? सब लोग पूछ रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है अभी। पता नहीं यार, वो फोन ही नहीं उठा रहा। तुम दोनों का कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ अभी? हाँ, Are you mad? कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो इतनी सड़ी सी शक्ल क्यों बना रखी है? तेरी ही पार्टी है, कम से कम तू तो चल, आ जाएगा वो यार, चल। विवेक, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें कितने फोन किए मैंने। अरे विवेक, जवाब तो दो मुझे। विवेक, 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 अरे विवेक, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? बात क्या है? विवेक, क्या बचपना है ये? विवेक, मुझे जवाब चाहिए। तुम कहाँ थे इतने घंटे? विवेक, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? प्लीज मुझे कुछ बताओ। विवेक, क्या किया है मैंने? विवेक, माय गॉड, विवेक, 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 ये क्या किया तुमने? विवेक, विवेक उठो, विवेक उठो। घबराहट के वो पल आपने भी जरूर महसूस किए होंगे जब आप बार बार किसी अपने को कॉल करते हैं और वो फोन नहीं उठाता, और शांति तभी मिलती है जब उससे बात हो जाए। त्रिशा के सामने उसके पति की लाश पड़ी है। विवेक शाम से ही फोन पिक नहीं कर रहा था। घबराहट तो तभी से त्रिशा को खाए जा रही थी, लेकिन उसका अंत इतना बुरा होगा ये किसने सोचा था? क्या है इस सुसाइड का सच? कौन छिपकर त्रिशा की तस्वीरें ले रहा था? बेटी और पत्नी के साथ बहुत प्यार से परिवार चलाने वाले जिम्मेदार विवेक ने अचानक आत्महत्या क्यों की? पिछले 3-4 दिनों में हमने विवेक के सभी दोस्तों से और उनके यहाँ काम करने वाले सब लोगों से हम पूछताछ कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, उनके सुसाइड में कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा है। लेकिन सर, बिना वजह कोई इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाएगा? देखिए, हम दूसरे पहलुओं की जांच भी कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं। माँ, हाँ, संभालिए अपना आप। आई, आई।
त्रिशा, मम्मी जी पूछ रही हैं कि हरिद्वार कब जाना है। तुम अगर डेट बता दोगी तो मैं टिकट्स करा लूंगी। विवेक सुसाइड नहीं कर सकते जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेती। ये कहीं नहीं जाएंगी। नहीं मैडम, हम ऐसा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है हमें। देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ कौन कौन था उस दिन। राकेश, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम मैडम? सर, इनको थोड़े दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज देखना है स्टोर का। मैंने बोला कि अलाउड नहीं है। हाँ मैडम, ये तो पॉसिबल नहीं। देखिए, सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन हमारे दूसरे कस्टमर की प्राइवेसी भी इम्पोर्टेंट है। सो सॉरी, हम ऐसे किसी को दिखा नहीं सकते। किसकी सिक्योरिटी? क्योंकि आपके कस्टमर्स की सिक्योरिटी की आपको तो पड़ी नहीं है। मेरा वॉलेट उस दिन यहीं से चोरी हुआ था। शायद कोई बाहर का आदमी हो, शायद आप ही का कोई एम्प्लॉय हो, और आप उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे मैडम, ये क्या बोल रही है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। फुटेज तो आपको दिखानी होगी, इंक्वायरी होगी तो बदनामी भी होगी। ये देखिए मैडम, ये उस वक्त का फुटेज है जब आप स्टोर में थे। और ये लड़की, ये मेरा पीछा कर रही है। थोड़ा रिवाइंड कर सकते हैं आप? हाँ। पर इसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही। एक मिनट, मैं दूसरा एंगल ट्राई करता हूँ। यही है वो। पर इसका पता कैसे चलेगा? अगर उसने कार्ड से पेमेंट किया होगा तो पता चल जाएगा। उसने ठीक 3:17 पे कार्ड से पेमेंट किया है, और अगर वो हमारे रेगुलर कस्टमर हुई तो एड्रेस भी मिल जाएगा। रिया सहानी, आप कौन? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कौन हूँ। सुनिए बेटा, माँ वो एक फ्रेंड आई है, मैं आती हूँ। क्या तो मेरी बात का सच सच जवाब देना, वरना तुम्हारे घर के नीचे मैं तुम्हारा तमाशा बना दूंगी। कौन हो तुम? विवेक को कैसे जानती हो? और मेरी फोटोज तुम छुप छुप के क्यों खींच रही थी? सच जानना चाहती हो ना तुम? तो सच ये है कि तुम्हारा पति एक हैवान था। शोषण किया उसने मेरा। तुम झूठ बोल रही हो। विवेक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था जब पिछले महीने मैं उनसे पहली बार मिलने गई थी। होटल में मिलने गई थी मैं उनसे। उन्होंने कहा था उनके पास कोई बिजनेस प्रपोजल है, इसमें मेरे बॉस पैसे इन्वेस्ट करने वाले थे। आप ठीक तो है? अचानक से बहुत सर दर्द हो रहा है। देखिए, यहाँ पर काफी डिस्टर्बेंस है और आपकी तबीयत भी खराब है। ऊपर मेरे रूम में बैठकर आगे की बात करते हैं। नो इट्स फाइन, हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। आई इंसिस्ट, चलते हैं ऊपर रूम। प्लीज, आई थिंक आप लेट जाइए। यू आर सो ब्यूटीफुल। विवेक, छोड़ो मुझे। या सुनिए ना, सच आप
अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ दोबारा कभी मत आना। अगर तुम सच बोल रही हो तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई? और मेरी फोटोज तुम छुप छुप के क्यों खींच रही थी? क्योंकि एक औरत का शोषण आदमी के हाथों शुरू जरूर होता है, पर वहाँ खत्म नहीं होता। हर रोज सारा समाज उसका शोषण करता है। पुलिस, वकील, पत्रकार, मुझे पता था पुलिस और अदालत में मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था और विवेक को डरा रही थी कि अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो मैं तुम्हें आके सब सच बता देती। जान लिया सब सच। अब दोबारा यहाँ मत आना। मम्मा का फोन। थैंक यू बच्चा। मम्मा कितनी देर? बस 2 मिनट। हेलो त्रिशा जी, वो उर्वी की फीस का जो चेक दिया था आपने, वो बाउंस हो गया है। बाउंस हो गया? ये कैसे हो सकता है? अब नहीं, आई एम श्योर बैंक से कोई गलती हुई है। मैं अभी पता करती हूँ जी। विवेक अपना घर गिरवी रख के 50 लाख का लोन क्यों लेगा? और वो पैसे भी गायब हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। डोंट वरी त्रिशा, विल फिगर दिस आउट। अपने आप को अकेला मत समझना। थैंक्स। पूर्णिमा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पुलिस इतनी बड़ी बात से चूक कैसे गई। टू बी ऑनेस्ट विद यू, पुलिस के पास एक दिन में बहुत सारे केसेस आते हैं। आई मीन, जब इस तरह का कोई सीधा सा केस फंसता है तो वो उसमें उलझना नहीं चाहते, जल्द से जल्द उसे क्लोज कर देना चाहते हैं। क्या हुआ? क्या देख रही है? पूर्णिमा, क्या तू पता कर सकती है कि वो जो लड़की ऑरेंज ड्रेस में है वो यहाँ वकील के साथ क्या कर रही है? तू क्या छुपा रही है मुझसे? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बस पहले मेरे लिए इतना कर दो। हाँ? मौत बेवक्त तो हो सकती है, लेकिन बेवजह कभी नहीं होती। अगर एक आदमी अपने घर के बाथरूम में जान दे देता है तो इस फैसले के पीछे कोई दर्दनाक कहानी जरूर होगी। और अब इसी कहानी की कड़ियां एक एक करके त्रिशा के सामने आ रही हैं और हर कड़ी त्रिशा को एक हैरान कर देने वाले मोड़ पर ले आती है। विवेक का बैंक अकाउंट खाली है। रिया कहती है कि विवेक ने उसका यौन उत्पीड़न किया। विवेक की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था और त्रिशा को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर विवेक ने अपने किए पर पछताकर सुसाइड किया तो फिर उसने 50 लाख रुपयों के लिए घर गिरवी रखने का फैसला क्यों लिया? क्या रिया विवेक के चंगुल में थी या फिर विवेक रिया के चंगुल में था? मेरी गुड़िया थोड़ा सा पराठा खाएगी। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। अरे बस अभी स्कूल हो बस गया। आ जाएगी। बस हो गया, थोड़ा सा डन। बस लास्ट लो, थोड़ा सा। फटाफट चलो, मम्मा को बाय कर दो। बाय उर्वी। कुछ नीचे से लाना है? जी नहीं, चलो। हेलो। कैसी लगी आज की ताजा खबर? क्या? ओह, डर गई तुम तो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये खबर नकली है। ये अखबार खास तुम्हारे लिए छपा है। कौन बोल रहे हैं?
मैं वही हूँ जो जानता है कि उस लड़की के साथ तुम्हारे पति ने क्या किया। उसने रिया का शारीरिक शोषण किया है, और अगर तुमने रिया को परेशान करना बंद नहीं किया ना, तो कल ये रात सारा देश जान जाएगा कि तुम्हारे पति ने रिया के साथ क्या किया है। ये सब झूठ है। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बातों में आने नहीं वाली, समझे तुम? मैं जानता था तुम ऐसा ही कहोगी, इसलिए तुम्हारे नाम से तुम्हारे घर पर एक पार्सल भेजा है, उसे खोल कर देख लो जरा। हाँ पूर्णिमा, बोलो। उस दिन जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रही थी ना, उसका नाम रिया है और उसका लॉयर है जुनैद शेख। उस दिन वो लोग एक केस विड्रॉ करने आए थे। रिया ने मोलेस्टेशन का कोई केस फाइल किया था, पर उस दिन उन्होंने सारे चार्जेस विड्रॉ कर लिए। मोलेस्टेशन का केस? किसके अगेंस्ट? कोई मिस्टर आनंद है, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो गया था। वैसे ये जो जुनैद शेख लॉयर है ना, काफी बदनाम है। लोग इसे पैसे ऐंठने के लिए उन्हें झूठे केसेस में फंसाता है। पूर्णिमा प्लीज मेरे लिए एक लास्ट फेवर कर दो, मुझे बस इतना बता दो कि आनंद मुझे मिलेगा कहाँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, डरिए मत, मुझे बस आपसे कुछ सवाल करने हैं। देखिए मैडम, मैं आपको नहीं जानता और मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। मुझे लिफ्ट चलाने दीजिए। ऐसा मत करना, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सबको कह दूंगी कि आप इस बंद लिफ्ट में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे मैंने तो आपको छुआ तक नहीं। बकवास कर रही हैं आप। सही कहा आपने, पर आप पर यकीन कौन करेगा? हाँ, आप पर अभी अभी मोलेस्टेशन का केस बंद हुआ है ना। देखो तुम्हारे गैंग ने जितने पैसे मांगे थे वो मैंने सारे दे दिए। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, प्लीज। मैं उस गैंग की मेंबर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं खुद उस गैंग को एक्सपोज करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति भी उसी गैंग की हरकतों का शिकार बने। वो रिया, वो वकील शेख, वो पत्रकार अजीत,
ये सब तो छोटे से मोहरे हैं, इनका असली सरगना तो वो है जय सहदेव। अरे जिग्नेश भाई, सोमवार तक रुक जाइए, सोने का भाव बढ़ेगा। अरे मार्केट के बारे में हमें पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा। चलिए मैं बाद में बात करता हूँ, ग्राहक आए। ओके, कहिए क्या सेवा करूँ आपकी? भाई साहब सेवा तो आप पहले ही कर चुके हैं। समझा नहीं। 2-3 हफ्ते पहले हमारी वाइफ आई थी यहाँ पर, आपके पास एक सोने का सेट लेकर गई। उसकी क्वालिटी, डिजाइन नो डाउट टॉप क्लास की है। धन्यवाद सर। बस सारा सामान जो है हम क्वालिटी का ही बनाते हैं। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी, आप ऐसे ही और दुकानें खोलना चाहेंगे पूरे देश में? अरे साहब, अपने बिजनेस को कौन नहीं बढ़ाना चाहेगा, लेकिन जो मार्केट में ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, इनसे टक्कर लेना हमारे बस की बात नहीं है। बहुत रोकड़ा लगता है इसमें। और अगर ये रोकड़ा कोई दे दे तो? मतलब ये कि मैं आपके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर फिर तो आप बिल्कुल सही दुकान और सही आदमी के पास आए हैं सर। सर मैं कब से चाहता हूँ कि मेरा भी बिजनेस बढ़े, बस थोड़ा रोकड़े की कमी थी। मेरा तो बिजनेस प्रपोजल भी तैयार है सर। तो आप एक काम कीजिए, ये पास में होटल है बेलबर्ट, वहाँ मेरी बिजनेस मैनेजर रुकी हुई है, तो आप प्रपोजल ले जाकर उन्हें दिखा दीजिए। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो डील डन समझिए आप। जी, तो ये था मेरा प्रपोजल, कैसा लगा? प्रपोजल तो बहुत अच्छा है आपका, इट्स नाइस। प्रपोजल तो वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ काफी शोर है, फिर ना ऊपर कमरे में चल के बात कर। चलिए। या चलिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन उस दिन जो हम दोनों के बीच में हुआ वो हम दोनों की रजामंदी के साथ हुआ। फिर वो उस वकील शेख का मुझे नोटिस आ गया, उसमें तो कहानी बिल्कुल कुछ और थी। उसने मुझ पे शोषण का केस कर दिया। मैंने रिया का शोषण किया? बोगस चार्जेस हैं ये। आनंद शाह, हीरे बोलिए, बदनामी होगी। देखिए, मान ली आपने जो कहा वो सब सच है, लेकिन कोर्ट में साबित करते करते सालों लग जाएंगे, इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। ये सारे चार्जेस का है, बस 50 लाख दे। 50 लाख तो क्या, 50 रुपए तक नहीं दूंगा तुम्हें। जो कर सकते हो ना कर लेना। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। अब मुझे क्या पता कि उसके साथ कोई पत्रकार मिला हुआ था जो उस दिन वहां पे छुप के हमारी वीडियो बना रहा था। अजीत नाम था उस पत्रकार का। उसने तो वीडियो में पूरी कहानी घुमा दी। उस वीडियो को देख के लगता था कि जैसे मैं ही जबरदस्ती कर रहा हूँ, वो लड़की कुछ नहीं कर रही, वो तो सिर्फ मना कर रही। देखा है मैंने क्या क्या कर सकता है वो अजीत। फिर 1 महीना मैं जेल में रहा और जैसे तैसे मैंने पैसों का इंतजाम किया और जेल से बाहर आया। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। मेरी एक मदद कर देंगे आप? अगर कर सकता तो जरूर करूंगा। जय, शेख और अजीत रहते कहाँ हैं? टारगेट सामने है मेरे। डॉक्टर दास, बहुत माल कमाया है इसने। बहुत मशहूर मगर छोटा हॉस्पिटल है इसका, नागपुर में। मुंबई आता रहता है लेक्चर देने के लिए। मतलब मैं अमेरिका से आया हूँ, बड़ा इन्वेस्टर हूँ, इंडिया में बड़े बड़े अस्पताल खोलना चाहता हूँ। हाँ, 2 बच्चे हैं विदेश में, बीवी हाउसवाइफ। कनेक्शंस? नहीं, इसका पुलिस और पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं। परफेक्ट। सॉरी, इट्स ओके, आई एम सॉरी। डॉक्टर दास? या हाय, मैं जय सहदेव।
अभी कुछ हफ्ते पहले ही आया था मैं नागपुर आपके हॉस्पिटल में अपने अंकल के इलाज के लिए। वैसे आप मुंबई में कैसे? सेमिनार है, लेक्चर के लिए। बस एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, आपका जितना बड़ा नाम है ना, जो टैलेंट है आप में, तो सबसे आपका हॉस्पिटल मुझे काफी छोटा लगा। एटलीस्ट कम से कम 5 स्टार या 7 स्टार ग्रेड का होना चाहिए। वैसे मैं खुद इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसे हॉस्पिटल में, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। आप इन्वेस्टर हैं? ऑफ कोर्स आई एम इन्वेस्टर और मैंने कई सक्सेसफुल वेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पार्टनर बन सकते हैं। व्हाई नॉट? क्या आपने यहाँ किसी को देखा? ये गाड़ी किसने पार्क की? नहीं मैडम, मैंने तो आवाज सुनकर डिग्गी खोली। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेन लिखवानी है एडवोकेट जुनैद शेख और रिया सहानी के खिलाफ। वो दोनों मुझे और मेरी बेटी को बहुत हैरेस कर रहे हैं। आप इनके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, यही वो लोग हैं। इन्होंने मुझे कल रात को किडनैप किया था, मेरी ही गाड़ी की डिक्की में बंद करके बिल्डिंग के सामने छोड़ दिया था। यही है वो औरत सर, त्रिशा। कमाल की बात है मैडम, अब ये लोग आप ही के बारे में रिपोर्ट लिखा रहे थे कि आप इन मैडम को अरेस्ट कर रही हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आपने अपने मोबाइल से मैसेज भी भेजा इनको? मैंने? मोबाइल दिखाओ। ये आप ही का नंबर है ना? सर एक मिनट, मैं आपको सब समझाती हूँ। सर ये सब इन्होंने खुद मेरे नंबर से भेजे हैं। सर कल जब मैं इनका पीछा कर रही थी तभी इनका पीछा कर रही थी? अब इसका क्या मतलब है? हाँ चलिए मैडम, बहुत हो गया अब आपका। हवलदार, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ सर। यहाँ पर विक्टिम मैं हूँ, ये लोग कल्प्रिट है सर। कल जब इन्होंने मेरा किडनैप किया था तभी मेरा फोन गाड़ी में रह गया था और तभी ही इन लोगों ने मेरे फोन से ये सब। आपके पास प्रूफ है, गवाह है? इंस्पेक्टर हम प्रूफ ला सकते हैं, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। प्रूफ कहाँ से लाएंगे इंस्पेक्टर साहब? झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और ये औरत, ये त्रिशा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। You are under arrest, Miss Tisha. सर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर। प्लीज, अरे छोड़ो मुझे। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, एक पुलिस स्टेशन में कैसी हरकत कर रही है? लेके जाओ इनको। त्रिशा संभालो अपने आप को। उर्वी, डोंट वरी, मैं हूँ उर्वी के साथ और तुम्हारी बेल जल्दी कराऊंगी। मैंने कहा था इंस्पेक्टर साहब, ये औरत अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है।
फिर एक मिनट, हाँ मैं चेक करती हूँ क्या हुआ। उर्वी, 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 उर्वी। आई एम सो सॉरी त्रिशा, मेरी एक गलती की वजह से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। जब मैं गाड़ी में वापस आई तो वो भी गाड़ी में ही नहीं थी। मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि वो पंचर एक तरह का ट्रैप था। आधे घंटे बाद किसी ने उसे घर पे ही छोड़ दिया। हेलो, आज तुम्हारी बेटी उर्वी घर ठीक से पहुंच गई, पर मैडम जमाना खराब है। कल के दिन अगर तुमको जेल हो गई तो तुम्हारी ये बिन माँ की बेटी कहाँ जाएगी? देखो तुम प्लीज मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। तुम जो बोलोगे मैं सब करूंगी। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ प्लीज प्लीज मेरी बेटी से दूर रहो। ठीक है, तुम हमसे दूर रहो, हम तुम्हारी बेटी और तुमसे दूर रहेंगे। और ये डिटेक्टिव और हीरो बनना बंद करो, हम कंप्लेंट वापस ले लेंगे और जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर तुम चली जाओ। और आज के बाद मेरे और मेरे आदमी के आसपास भी नजर आई तो तुम्हारी बेटी उर्वी की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। Good. आई एम सो सॉरी त्रिशा, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाई। काफी शोर है यहाँ। आई मीन मेरा रूम भी है ऊपर। इफ यू डोंट माइंड आराम से ऊपर चल के बात कर। Sure. Let's go. हेलो, एक रेड वाइन की बोतल भेज दीजिए। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर दास, एग्जॉटिक ड्रिंक एंड ऑल। जब कंपनी इतनी एग्जॉटिक हो तो ड्रिंक भी तो एग्जॉटिक होना चाहिए ना? रिया जी, ये कौन है? रिया, तुम्हारा खेल खत्म, पुलिस अब आती ही होगी। ये क्रिमिनल है, मुझे कब से परेशान करके रखा है इसने। क्रिमिनल तो ये है डॉक्टर दास, और आप अपने आप को बचा लीजिए। ये झूठ बोल रही है डॉक्टर दास। She's lying। मैं तुम दोनों की बात नहीं सुनना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक ये लड़की गिरफ्तार नहीं हो जाती तब तक, और आप ही को गवाही देनी होगी। आप मुझे इस प्रॉब्लम से दूर रखिए, मुझे जाने दीजिए, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप मेरे साथ। मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जा सकते, बात समझ में नहीं आती आपको? मेरे बात समझ में आ रही है, मुझे नागपुर जाना, मुझे जल्दी से जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इसी लड़की ने मारा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने खुद देखा है, इसने मर्डर किया है और मुझे फंसाना चाहती है। मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं सर, मैं आई विटनेस हूँ, सच कह रही हूँ मैं। कातिल जो भी है वो हमें पता चल जाएगा। मर्डर वेपन यही है, फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है, मर्डर इसने किया है, ये मुझे फंसाना चाहती है। सच क्या है ये तो जय अजीत और शेख पुलिस को पहले ही बता चुके हैं कि इस गेम के पीछे की मास्टरमाइंड तुम हो। इनफैक्ट वो तो प्रूफ भी दे चुके हैं।
ये सब प्लान तुम कैसे करती हो और लोगों को फंसाकर उनसे पैसे कैसे वसूल करती हो? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं तो खुद पैसे के लिए काम करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ओह, मुझे लग ही रहा था कि वो तीनों मिलकर बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसे फंसा रहे हैं ताकि सारा ब्लेम इस पर आ जाए और वो तीनों बच निकले। और अब तो इस मर्डर का भी। देखो, तुम्हारे पास अभी भी एक तरीका है। अगर तुम हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो और हमारी विटनेस बन जाओ तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है ना इंस्पेक्टर? बिल्कुल सही। मेरे पति के साथ क्या हुआ था? ये लीजिए, आप मेरे बिजनेस मैनेजर से मिल लेना। अगर उसे ये प्रपोजल पसंद आ गया तो डील डन समझिए आप। जी थैंक यू सर। तो कितना टाइम हो गया बिजनेस सेटअप करे? 6 साल। 6 साल? काफी जल्दी अचीव कर लिया आप। I'm married। विवेक मेरी बातों में नहीं फंसा, तो उसे फंसाने के लिए मैंने एक नया प्लान सोचा। मुझे अचानक से सर दर्द हो रहा है। इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज ये मेडिसिन मेरे ड्रिंक में मिक्स कर देंगे? आई जस्ट कम फ्रॉम वॉशरूम। Are you okay? नो, हेडेक बहुत बढ़ते जा रहा है। इफ़ यू डोंट माइंड, हम ऊपर जाके बात कर ले मेरे रूम में। यहाँ शोर भी बहुत है, हेडेक बढ़ते ही जा रहा है। Okay, sure। रिया जी, आप ठीक तो है? आप रो क्यों रहे? एवरीथिंग इज फाइन? मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। I can't believe it. I just hate him. रिया जी, सिर्फ जॉब से निकाला, इट्स ओके, चलता है। बस यही सच है। मुझे यकीन था मेरा विवेक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, पर तुम लोगों ने उसे फंसा लिया। तुम लोगों को पैसे देने के लिए उसने घर तक गिरवी रख दिया। सब कुछ ठीक हो गया था, फिर जय की वजह से। जय उससे और पैसे बनाना चाहता था। जय दोबारा से विवेक को ब्लैकमेल कर रहा था, ये कहकर कि वो तुम्हें सारा सच बता देगा। और इसीलिए तुम मेरा पीछा करती रही। मेरे फोटोज खींचकर तुमने विवेक को भेजे और उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। विवेक ने सुसाइड नहीं किया, तुमने मारा है उसे। You're a murderer। नहीं, I'm sorry। मैं विवेक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। प्लीज अब इन्हें सच बता दो कि डॉक्टर दास का मर्डर मैंने नहीं किया। मैंने कोई मर्डर नहीं किया। डॉक्टर दास का मर्डर तुमने नहीं किया क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। धोखेबाजों को हराने के लिए उन्हें खुद धोखा देना पड़ता है। हमने डॉक्टर दास को तुम्हारी असलियत के बारे में पहले ही बता दिया। मिस्टर दास, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना मेरे पति की तरह आप भी उन लोगों के चंगुल में फंस जाएंगे। प्लीज। पर तुम्हारे बाकी साथी अब तक मिले नहीं, बट थैंक्स टू यू वो अब बचेंगे नहीं। त्रिशा के जीवन में संघर्ष तो तभी आ गया था जब उसके पति ने आत्महत्या की थी। एक अच्छे जीवन साथी को खोना पति या पत्नी पर किस हद तक भारी पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप त्रिशा को देखकर लगा ही सकते हैं। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। बेटी को बेहतर भविष्य भी उसे ही देना है, लेकिन त्रिशा में वो ताकत है कि ये संघर्ष भी वो अपने ही बूते पर जीत लेगी। यौन उत्पीड़न के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने वाला ये गैंग अब जेल में है। आईपीसी के सेक्शन 383 के तहत इन सबको जुर्माने के साथ साथ 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई और इसका पूरा श्रेय त्रिशा को जाता है, जिस समझदारी और साहस के साथ
उसने इस पूरे गैंग को दबोचा, वो वाकई हम सब के लिए एक मिसाल है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2014 के बीच रेप के कुल 2753 मामले सामने आए, जिनमें से 1466 मामले यानी 53% फर्जी थे। कुछ महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट को हथियार बनाकर कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अगर आप सही हैं तो सच के साथ टिके रहिए, क्योंकि इस तरह की आपराधिक साजिश करने वाली महिलाएं सिर्फ जेल की हकदार हैं। इस केस में अपराधी पूरी रिसर्च के साथ शिकार को अपना निशाना बनाते थे और फिर रिया के जरिए ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल का अंतहीन सिलसिला शुरू कर देते थे। यहाँ गलती उन लोगों की भी है जो रिया के आगे खुद पर काबू नहीं रख पाए। मुसीबत में टूट जाने से बेहतर है मुसीबत को तोड़ देने की हिम्मत जुटाना। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं। जरूरी है कि हम सब त्रिशा की तरह हिम्मत से काम लें। सावधान इंडिया।